सजना है मुझे सजना के लिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में पालक का साग। तो देखिए मैंने पालक है इसे धो करके रख लिया है। अब इसे मैं काटने वाली हूँ और मैं साग बनाने वाली हूँ। यहाँ पे कुकर में मैंने तैयार कर लिया है, पानी वानी डाल करके रख लिया है। और आपको मैं बता दूं ना, मैं साग पता क्यों बना रही हूँ। मैं बनाने को आलू पालक भी बना सकती थी, पर ना मेरी जो मामी जी हैं वो 1 महीना पहले ही ना आए हुए थे यहाँ पर और मक्की का आटा बहुत सारा लेकर के आए हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मक्की का आटा है इतना सारा। और इस आटे को मुझे करना है ख़त्म, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू हो जाती हैं ना, उसके बाद मक्की की रोटी खाई नहीं जाती, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो इसीलिए मैं फटाफट से मक्की के आटे को ख़त्म करने का सोच रही हूँ। और अगर ज़्यादा देर तक मक्की का आटा रह जाए ना, तो आपको पता है मक्की का आटा ना हल्का सा कड़वापन भी होने लग जाता है, जैसे कि मतलब 4-5 महीने पुराना हो जाए तो। और गर्मियों में तो फिर खाया जाएगा ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इसे फटाफट से अभी ख़त्म करूँ। तो इसीलिए आज मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं पालक का साग बनाती हूँ। सरसों का सीज़न तो ख़त्म हो गया है, तो चलिए फटाफट से अब मैं साग बनाती हूँ, फिर उससे मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। लंच करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और आपको एक मतलब कि पर्दाफाश करना है, जो सच्चाई है उससे पर्दाफाश करना है। तो मुझे आपसे ना बहुत ही ज़रूरी बात भी करनी है। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। साग पकने के लिए रख दिया है। अब मक्की का आटा मैं छान रही हूँ रोटी बनाने के लिए। मुझे लगता है कि अपने ब्लॉग से मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा बोर कर दिया, तो आपका एंटरटेनमेंट करने का भी मैं सोच रही हूँ। तो मैं एक गाना गाने वाली हूँ, साथ में डांस भी करूँगी। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा है। क्या देखते हो दिल में धड़के, देखो ना दिल में धड़के, देखो ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं शाम को आपसे मिलूंगी और एक ज़रूरी चीज़ से पर्दाफाश करने वाली हूँ। तो अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, मैंने शाम में मंदिर की पूजा कर ली और अभी मैं मंदिर के पास ही बैठी हूँ और मैं जो पर्दाफाश करने वाली हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोपहर को मैंने एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करी थी 2 दिन पहले, और उसके बाद फिर मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ भी किया है। और यूज़ करने के बाद मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वही मैं ऑनेस्ट आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये हुड्डा ब्यूटी की मैंने लिपस्टिक सेट मंगवाया है। ये लिपस्टिक 12 लिपस्टिक का सेट है और मैं काफ़ी खुश थी कि मुझे अलग अलग तरीके की लिपस्टिक लगाने को मिलेंगी। मैं ड्रेसेस की चॉइस के हिसाब से लिपस्टिक लगाऊंगी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने जब इसे ऑर्डर किया तब भी मैं काफ़ी खुश थी, और जब ये आया रिसीव्ड हुआ तब भी मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने फटाफट से इसे अनबॉक्स कर ही लिया फाइनली। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके की लिपस्टिक है। तो इस तरीके की ये लिपस्टिक सेट है, ये 12 लिपस्टिकों का सेट है। कलर इसके बहुत प्यारे हैं, दिखने में भी ये बहुत प्यारा है। ये हुड्डा का ब्यूटी ये लिपस्टिक सेट है। देखिए इसमें सारे ही कलर आपको अलग अलग मिलेंगे। ये मेरे मीशो से मंगवाया है, ये भी मैं आपको दिखा दूं। बट सबसे बड़ी खास बात ये है कि किसी की स्किन के साथ ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि एकदम कोई भी अगर हल्की सी भी मैं डुप्लीकेट क्रीम लगा लूँगी या कोई लिपस्टिक, यहाँ तक कि नेल पेंट भी लगा लूँगी ना, तो मेरी स्किन पे एकदम रिएक्ट होता है। मैं आर्टिफिशियल चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हूँ, कभी भी पहनूंगी तो एकदम दाने आ जाते हैं। कानों में इयररिंग्स आर्टिफिशियल अगर पहनती हूँ तो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं, मेरा ये सब बताने का मतलब यही है कि मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी स्किन बहुत जल्दी से रियलाइज़ कर जाती है कि कौन सी चीज़ जो है वो असली है और कौन सी नकली है। तो यस, अब आप समझ ही गए होंगे। तो यस, मैं आप सही समझे हैं। मैं ये जो लिपस्टिक सेट जो लिया है ना, ये बिल्कुल डुप्लीकेट है, बिल्कुल बेकार है, टोटली वेस्टेज ऑफ मनी है। तो क्योंकि जब मैंने इसको लगाया, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इसको लगाया तो सबसे पहला तो रिएक्शन था कि इसकी जो अंदर की जो स्मेल थी ना, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल है कि आपको ना वॉमिट का मन होगा जैसे ही आप लगाओगे।
वॉमिट जैसा मन होगा और अजीब सा लगेगा कि यार ये मैंने क्या लगा लिया होंठों पे, और आपको बिल्कुल साफ करने का मन करेगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आपने पेंट लगा लिया हो। आपको लिपस्टिक जैसी फीलिंग तो रहेगी नहीं, आएगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा पेंट लगा लिया और बहुत अजीब सा लगेगा, स्मेल बहुत ऑड सी आएगी, उसी से ही आपको इरिटेशन हो जाएगी। चलिए स्मेल भी हो गया, हो सकता है कि पता नहीं क्या है, बट फिर भी स्मेल भी बहुत मैटर करती है। तो बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है इसमें, जैसे डीजल पेट्रोल की स्मेल आती है अजीब सी इरिटेटिंग वाली, वैसी स्मेल आ रही है। हाँ, जब आप इस लिपस्टिक को लगाओगे ना तो एक खास बात और होगी कि आप चाहे जितना मर्जी उसमें फेस वॉश लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसे कैसे भी क्लीन करो ना, वो ईजिली से क्लीन नहीं होगी, आसानी से बिल्कुल साफ़ नहीं होगी। यानी कि ये लिपस्टिक आपकी अगर एक बार आपने लगा ली तो मान लीजिए कि एक ना लिप के ऊपर आपके ना एक थप्पा सा लग गया है, वो साफ होने वाला नहीं है। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने इस लिपस्टिक को पूरा दिन लगाया, उसके नेक्स्ट डे से ही मेरे होंठों की एकदम फटे फटे और पेन होना शुरू हो गया, स्किन एकदम फटी फटी सी होने लग पड़ी। फिर उसके बाद फिर मैंने अवॉइड किया। सेकेंड डे मुझे लगा कि हो सकता है कि ऐसे ही हो जाता है कई बार ना, मतलब हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे ही हो गया होगा। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मुझे लगा कि यार, मैंने नेक्स्ट डे फिर से एक ड्रेस पहनी और उसके मैचिंग की फिर से लिपस्टिक लगाई ऑरेंज रंग की। पहले मैंने पिंक लगाई, सेकंड मैंने ऑरेंज लगाई। मैं काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी कि यार कलरफुल लिपस्टिक मिल रही है लगाने को ड्रेस की मैचिंग की, तो और हैवी हुडा की, तो एक मतलब ब्रांडेड कंपनी है तो लोकल भी नहीं है, तो फिर ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि नहीं चलो ये मतलब अच्छा है। मैं खुश हो रही थी अंदर इन दिन कि कितने रीजनेबल प्राइस पर मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया। फिर मैंने सेकंड डे भी लिपस्टिक लगाई, उसके बाद वो भी फुल डे। मैंने आपको बताया एक बार आप अगर इस लिपस्टिक को लगा लोगे ना, उसके बाद तो समझिए कि होंठों पे लग गया आपके ठप्पा, बिल्कुल भी वो मिटने वाली नहीं है। तो मैंने सेकंड डे भी लगाई, और सेकंड डे के बाद जब थर्ड डे आया, तो जैसे कि आज का सुबह का दिन या कल का, हाँ, तो जो थर्ड डे आया उसमें मैंने मॉर्निंग में देखा तो मेरे होंठों की हालत इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी, पूरे फटे फटे एकदम, जबकि मैंने उसे वॉश भी कर लिया था शैम्पू मतलब फेस वॉश से, मैंने उसे फेस वॉश से वॉश भी कर लिया था, जबकि तब भी मुझे मतलब मेरे होंठ बिल्कुल फटे फटे और बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो आप सोच सकते हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये टोटली डुप्लीकेट है, आर्टिफिशियल है, पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना किसी की स्किन के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करिए। ये तो मेरी स्किन को हो सकता है रिएक्शन हो जाता। अब देखिए मेरे इतने पैसे तो वेस्ट हुए ना, मनी ऐसे तो नहीं आ जाती है, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं तब जाके मनी आती है। और अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम 10 बार सोचते हैं कि लें कि नहीं लें। और मैं जो भी ये कंपनी वाले या लोकल कंपनी के बनाते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोकल बना रहे हो तो लोकल ब्रांड का ही नाम दीजिए, उसे आप कंपनी का नाम मत दीजिए। लोकल बनाइए लेकिन लोकल के ऊपर आप अपना लोकल नाम ही चलाइए, कंपनी के ठप्पे लगा करके लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। तो ये भी टोटली बेवकूफ़ बनाया गया है। यहाँ पर हुड्डा ब्यूटी लिख दिया गया है, बट ये मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल बिल्कुल लोकल है। सेकेंड है कि आप अगर कहीं भी मार्केट में जाते हो, जैसे लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, तो वहाँ पर भी ना बाहर देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे लोग ना रीजने ऐसे सस्ते सस्ते से, पता नहीं क्या ये ब्रांडेड से नाम लगा लेते हैं, कोई लैक्मी का, कोई हुड्डा का, कोई किसी का, कोई लॉरियल का, इस तरीके की कभी क्रीमें बेच रहे हैं, कभी काजल बेच रहे हैं, कभी कुछ और, पता नहीं लोकल ब्रांड के ऊपर तुम लोग कंपनी का ब्रांड का स्टिकर लगा करके बेच रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा गलत है, आप किसी की स्किन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो मीशो में ये सब चल रहा है फंडा, जो आपको ये लिपस्टिक को लेकर के या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के भी चल रहा है, तो प्लीज़ उसे स्टॉप कीजिए। किसी की स्किन के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।